हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ पंकज माथुर। मैं आपके लिए नीट 2021 का जो पेपर आज हुआ है उसके बॉटनी क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करूंगा और इसमें N2 जो कोड है उसके क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 101, अमेंसालिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो अमेंसालिज्म जो है वो किस सिंबल से रिप्रेजेंट होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ -0। यानी कि अमेंसालिज्म में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए हार्म क्रिएट करता है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को खुद को ना तो कोई बेनिफिट होता है ना हार्म होता है। तो इस तरह का जो रिलेशनशिप है उसको सिंबल के रूप में -0 के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल से इसको समझ सकते हैं कि फिशेस जो है उनकी डेथ हो जाती है अगर पॉन्ड के अंदर माइक्रोसिस्टस ब्लूग्रेन एल्गी जो है वो हाइड्रोक्सिल एमीन जैसा टॉक्सिक केमिकल सीक्रेट करती है। तो यहाँ पर इस माइक्रोसिस्टस को तो कोई लॉस नहीं है, लेकिन हाइड्रोक्सिल एमीन की वजह से जो है फिशेस की डेथ हो जाती है। तो ये अमेंसालिज्म का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 102, in the equation GPP minus R is equal to NPP, R represents, GPP की फुल फॉर्म है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और R का मतलब रेस्पिरेटरी लॉस यानी रेस्पिरेशन के थ्रू जो लॉस होता है। तो अगर हम GPP में से उस एनर्जी को माइनस कर दें जो रेस्पिरेशन के थ्रू लॉस्ट हो चुकी है, तो जो नेट बचता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं NPP यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर 103, द प्लांट हार्मोन यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स इन अ फील्ड इज। तो कौन सा प्लांट हार्मोन जो है वो फील्ड में वीड्स को डिस्ट्रॉय करने में यूज होता है? और इसमें एक सिंथेटिक ऑक्सीजन का नाम आता है 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको शॉर्ट में हम 2,4-D लिखते हैं। तो इसका मतलब है, और बेसिकली देखा गया कि जो 2,4-D है वो सीरियल क्रॉप्स जैसे कि वीट जो है उसके अंदर जो ब्रॉड लीड वीड्स उग जाती हैं उनको रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 103 का ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट है मैक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल्स। तो प्लांट एनिमल सेल दोनों मैक्रोबॉडीज होती है, बात सही है। द पेरिन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल्स प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेजेस फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ये भी बिल्कुल सही है। फोर्थ लिखा है मैच्योर सी ट्यूब एलिमेंट्स possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles। तो यहाँ पर पहली बात तो है कि मैच्योर सी ट्यूब जो होती है वो ई न्यूक्लियेट होती है, यानी कि उसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका फोर्थ ऑप्शन आएगा। द नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 107, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में ए में लिखा है क्रिस्टी। क्रिस्टी किसका पार्ट होता है? जैसा कि अपन जानते हैं कि क्रिस्टी जो है वो इनफोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया का पार्ट है, इनर मेम्ब्रेन का। तो ए में आएगा थर्ड। फिर थैलाकॉइड जो है वो प्लास्टिड्स के अंदर जो है फ्लैटेंड मेम्ब्रेन सैक इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स के रूप में यहाँ लिखा गया है। तो इसका मतलब बी जो थैलाकॉइड्स है उसके लिए फोर्थ वाला आएगा फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड्स। सी लिखा है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के अंदर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है जहां पर दोनों क्रोमेटिड्स अटैच्ड होती है।
तो सी जो है इसमें फर्स्ट आएगा। और सिस्टर्नी जो है वो डिस्क शेप्ड सैक्स होते हैं गोल्जी बॉडी में, गोल्जी एपरेटस में, तो उसके अकॉर्डिंग डी में जो है सेकंड आएगा। तो इस तरह से ओवरऑल जो लिस्ट 1 लिस्ट 2 है उसका सही यानी करेक्ट जो कॉलम दिया गया है जिस ऑप्शन में, वो सेकंड ऑप्शन है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 109, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ zygotes, the F1 and F2 plants can be understood from a diagram called। तो यहाँ पर हमें जो है पेरेंट्स के थ्रू जो गैमेट्स का प्रोडक्शन होता है और जिससे कि ज़ायगोट फॉर्म होते हैं F1 F2 में, उसके लिए एक डायग्राम की बात आती है। तो रेगिनॉल्ड सी पुनेट एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने चेकर बोर्ड दिया था, और उस चेकर बोर्ड के अंदर जो है हम कुछ इस तरह से उस चेकर बोर्ड को बनाते हैं। सपोज अगर हम F2 जनरेशन बना रहे हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, तो इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज है वो मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल रोज है वो फीमेल गैमेट्स के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए है, और ये जो कॉलम्स हैं ज़ायगोट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह जो पुनेट थे उन्होंने ये एक चेकर बोर्ड इसके एक्सप्लेनेशन के लिए दिया था। तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 109 का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। The next one is question number 110. The first stable product of CO2 fixation in sorghum is। जैसा कि हम जानते हैं कि sorghum जो है एक्चुअली इट इज ए C4 प्लांट, और C4 प्लांट्स में C4 साइकिल होता है मेनली, और C3 साइकिल भी होता है। C4 साइकिल का मेजर पार्ट जो है वो मेसोफिल सेल जो लीफ की उसमें प्रोसीड होता है, और C3 साइकिल बंडल शीट सेल्स में प्रोसीड होता है। तो ये देखा गया कि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सोरगम के अंदर C4 साइकिल का, वो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है, जो कि फॉस्फिनॉल पायरुवेट यानी PEP और कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन PEP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में प्रोसीड होने से बनता है। तो यहाँ देखने वाली बात है कि फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्जेलो एसिटिक एसिड होता है। इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट ऑप्शन होगा। The next one is the question number 111. In spite of interspecific competition in nature, which mechanism the competing species might have evolved for their survival? तो यहाँ नेचर में जो इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन की बात चल रही है, उसी कड़ी में वो कहता है कि विच मैकेनिज्म द कॉम्पिटिंग स्पीशीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन 4 है, रिसोर्स पार्टनिशनिंग। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव स्पीशीज है वो एक दूसरे को कंपनसेट करती है। क्लासिकल एग्जांपल वार्बलर बर्ड्स की 5 स्पीशीज हैं जो एक ही ट्री पर रहती है, और वो उनका फीडिंग टाइम अलग अलग होता है, और वो एक दूसरे को कंपनसेट करते हुए वहाँ पर सर्वाइव करती हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 रिसोर्स पार्टनिशनिंग है। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? पहला स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली अपराइट। यही स्टेटमेंट जो है करेक्ट नहीं है, क्योंकि बायोमास के बेसिस पर जब हम सी का पिरामिड बनाते हैं तो हम जानते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन्स तो मैक्रोस्कोपिक होते हैं, और उनका बायोमास तो जो है नेग्लिजिबल बहुत कम होता है जू प्लैंक्टन्स के कंपैरिजन में। और जू प्लैंक्टन्स जो है उनके कंपैरिजन में स्मॉल फिशेस का ज़्यादा होता है बायोमास, और स्मॉल फिशेस के कंपैरिजन में लार्ज फिशेस का जो बायोमास है वो ज़्यादा होता है। तो अगर हम इस हिसाब से बात करें तो बायोमास के बेसिस पर जो पिरामिड बनता है वो कुछ इस तरह से बनता है।
यानी कि इन्वर्टेड पिरामिड बनेगा। इसका मतलब है कि जो सबसे पहले फाइटोप्लैंक्टन्स हैं जो कि T1 को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका बायोमास सबसे कम, उनसे ज़्यादा T2 यानी कि जो जू प्लैंक्टन्स हैं उनका बायोमास है। उसके बाद T3 यानी कि स्मॉल फिश का बायोमास होता है, और सबसे ज़्यादा T4 जो है यानी कि लार्ज फिशेस का बायोमास होता है। तो यानी बायोमास के बेसिस पर सी का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड बनेगा, ना कि अपराइट। तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। दूसरा स्टेटमेंट है पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज अपराइट, ये भी सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी इज जनरली इन्वर्टेड, ये सही है, क्योंकि मैंने आपके सामने भी देखो इन्वर्टेड बना के दिया है। तो यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला। तो इसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 113, द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट इन प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोपीरियोडिज्म इज, यानी फोटोपीरियोडिज्म के दौरान प्लांट्स में लाइट को परसीव करने की जो साइट है वो कौन सी है? लीव्स, स्पेशली मैच्योर लीव्स। तो यहां पर लीव दे रखा ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन आएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 114, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में ए में लिखा लेंटिसल्स। लेंटिसल्स क्या करते हैं? मेनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसके अंदर लेंटिसल्स वाले के लिए ए के लिए तो आएगा थर्ड। फिर दूसरा लिखा है कॉर्केमियम, जिसका दूसरा नाम है फैलोजन, जो कि फर्स्ट में लिखा है। तीसरा है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसका दूसरा नाम है फैलोडर्म। और कॉर्क, जिसका अदर नेम होता है फेलम, और जिसके अंदर सुबेरिन डिपॉजिट होता है। तो इस हिसाब से इसके अंदर जो ऑप्शन फर्स्ट है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में ए में लिखा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन जो है उसमें ये किया जाता है कि दो डिफरेंट जो प्लांट सेल्स है उनके सेल वॉल को रिमूव किया जाता है सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम्स, और फिर उसके बाद में उनको फ्यूजन के लिए मीडियम में इनिशिएट किया जाता है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल या सोडियम नाइट्रेट या इलेक्ट्रिक करंट से। उसके फ्यूजन से जो प्रोडक्ट बनता है उसको सोमेटिक हाइब्रिड कहते हैं। जैसे कि पटेटो और टोमेटो को इस प्रकार से फ्यूज करवाकर पोमेटो बनाया गया। तो यानी कि पहला जो ए दे रखा है प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, उसमें सेकंड पोमेटो आएगा। उसके बाद दूसरा लिखा है प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर बेसिकली किस टेक्निक पर बेस्ड है सेल्स की? कि लिविंग प्लांट सेल में कैपेबिलिटी होती है कि एक सिंगल सेल से पूरा प्लांट बनाया जा सके, उस प्रॉपर्टी को कहते हैं टोटीपोटेंसी। तो यहाँ पर बी ऑप्शन, बी वाला जो स्टेटमेंट है प्लांट टिश्यू कल्चर, उसके लिए फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट वाला जो पार्ट है टोटीपोटेंसी वो आएगा। फिर सी मेरिस्टेम कल्चर लिखा हुआ है। मेरिस्टेम कल्चर जो है उससे हम वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं, क्योंकि जो शूट एपेक्स वाला पार्ट होता है वहाँ की सेल्स में सेल डिवीजन की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है, वो काफ़ी फास्ट सेल डिवीजन करती है, जिससे कि वहाँ पर वायरस इन्फेक्शन नहीं कर पाते। तो इस तरह से हम मेरिस्टेम कल्चर के थ्रू वायरस फ्री प्लांट्स बना सकते हैं। और फोर्थ है माइक्रो प्रोपोगेशन, जिसके थ्रू हम सोमा क्लोन्स बनाते हैं। और इस तरह से अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका सही जो मैच है वो ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 116, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 में लिखा है कोहेशन। कोहेशन जो टर्म है वो लिखी जाती है किसके लिए? कि म्यूचुअल अट्रैक्शन अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले का तो आ गया ये सेकंड। दूसरा है अपने पास एडेशन। एडेशन का मतलब है कि अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेसेस, दो डिफरेंट के बीच जो है फ्यूजन। तो यहाँ एडेशन जो आएगा वो फोर्थ के साथ जुड़ेगा इसमें। फिर तीसरा लिखा है सरफेस टेंशन, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, ये इसके लिए सही है। और लास्ट में गटेशन, जिसमें वाटर लॉस इन लिक्विड फेज थ्रू हाइड्रोथॉर्ड, तो ये इसके लिए थर्ड आएगा। तो यानी अगर इस मैच द कॉलम को देखें तो इसके लिए सही ऑप्शन जो आंसर है वो फोर्थ ऑप्शन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118, डाइएडल्फस स्टेमेंस आर फाउंड इन। डाइएडल्फस का मतलब होता है जिसमें स्टेमेंस दो ग्रुप्स में होते हैं
उनके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज्ड होते हैं लेकिन एंथर सेपरेट रहते हैं। तो पी प्लांट जो है उसके अंदर 9 स्टेमेंस जो हैं उनके फिलामेंट्स आपस में फ्यूज्ड रहते हैं और स्टेमेंस के जो एंथर है वो सेपरेट रहते हैं, लेकिन 10th स्टेमेन पूरी तरह सेपरेट रहता है। तो ये डायडल्फस कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। जबकि सिट्रस के अंदर पॉलीएडल्फस होती है और चैनरोज के अंदर मोनोएडल्फस कंडीशन होती है। तो इस एनालिसिस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 119, ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सेक एट मैच्योरिटी इज। इसे हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। तो ये जो है मैच्योर एम्ब्रियो सेक एंजियोस्पर्म का, इसमें 3 एंटीपोडल सेल्स है। ये सेंट्रल सेल है जिसमें 2 पोलर न्यूक्लियाई है, और ये एग सेल है और ये 2 सिनर्जिड्स हैं। तो यानी टोटल सेल्स कितनी हुई 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 तो सेल्स हो गई। और न्यूक्लियस न्यूक्लिया कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इसमें 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड मैच्योर एम्ब्रियो सेक होता है। तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 120, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट ए ऑप्शन में लिखा है सेल विद एक्टिव डिवीजन कैपेसिटी। इस तरह की कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होती है, तो ए के अंदर तो आएगा सेकंड। बी में लिखा है टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो प्रॉपर्टी है वो सिंपल टिश्यूज की है, तो यानी कि इसमें आएगा आपका 4th वन। इसके बाद सी में लिखा है टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। टिश्यू जिसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, वैस्कुलर टिश्यू जैसे कि जिसमें जाइलम फ्लोएम है, तो सी में आएगा फर्स्ट। और डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, ये स्क्लेरिड्स का प्रॉपर्टी है, तो इसमें आएगा ये वाला ऑप्शन। यानी कि इस मैच द कॉलम के अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखें तो करेक्ट ऑप्शन आंसर 4th है। क्वेश्चन नंबर 121, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर्स ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग पॉलिनेशन brings genetically different types of pollen grains to stigma is। अब ये क्रॉस पॉलिनेशन की डेफिनेशन है जो इसमें दी गई है, और जीनोगेमी उसको रिप्रेजेंट करती है, जबकि बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें गिटेनोगेमी और क्लिस्टोगेमी जो है वो सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स हैं। और चेस्मोगेमी में हम बात करते हैं कि जो फ्लावर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, तो उसके लिए अपन कुछ जो है बोल नहीं सकते कि भाई इसमें सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। लेकिन जो जीनोगेमी है उसमें हम साफ कहते हैं कि एक प्लांट के पोलन ग्रेन्स, एक प्लांट के फ्लावर के पोलन ग्रेन्स दूसरे प्लांट जो है उसके फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो जीनोगेमी की है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th है। क्वेश्चन नंबर 122, प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ to form different kinds of structure. This ability is called। ये डेफिनेशन प्लास्टिसिटी की है, और इसके अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेन्स मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। एक्चुअली मैनिटॉल जो है वो ब्राउन एल्गी का रिजर्व फूड मटेरियल है, और इन ऑप्शंस में से एक्टोकार्पस जो है वो ब्राउन एल्गी है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 है। ग्रेसिलेरा रेड एल्गी है जिससे अगर अगर मिलता है, और वोल्वॉक्स जो है वो और यूलोथ्रिक्स दोनों ग्रीन एल्गी है। तो ब्राउन एल्गी में एक्टोकार्पस है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th है। क्वेश्चन नंबर 124, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोग्मा।
तो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है और उसमें ABCD जो है उसको फिलअप करना है। तो DNA से DNA का सिंथेसिस रेप्लिकेशन कहलाता है। तो A जो है उसमें तो आएगा रेप्लिकेशन जो कि इसमें दिख रहा है। DNA से mRNA का सिंथेसिस ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है जो कि B के लिए लिखा जाएगा। mRNA जो है उससे ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू राइबोसोम्स पर प्रोटीन बनती है, उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग एमिनो एसिड्स आपस में जुड़कर पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं यानी प्रोटीन बनाते हैं। तो यानी यहाँ पर A जो है वो तो है रेप्लिकेशन, B जो है वो ट्रांसक्रिप्शन है, C ट्रांसलेशन है और D प्रोटीन है। तो इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोशियस? तो इसके अंदर मार्केंशिया, साइकस और सेरिका ये तीन तो डायशियस प्लांट हैं। मार्केंशिया ब्रायोफाइट है, साइकस जिम्नोस्पर्म है और सेरिका एंजियोस्पर्म है। लेकिन कारा जो एल्गी है वो मोनोशियस होता है। इसमें मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट पर प्रेजेंट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 126, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाय। तो प्लांट सेल्स में म्यूटेशन को किसके थ्रू इंड्यूस किया जा सकता है? तो क्लासिकल एग्जांपल है गामा रेज, जिसके थ्रू प्लांट सेल्स में म्यूटेशन को इंड्यूस किया जा सकता है। इसका एक एग्जांपल भी आपको बताता हूँ। भारत में MS स्वामीनाथन ने जब देखा कि मैक्सिकन वेराइटीज पूसा लर्मा और लर्मा रोजा 64 और सोनारा 64, इनमें दोनों में फ्लोर जो है वो रेड कलर का था और हमारा रेड कलर का फ्लोर जो है वो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, हमारे यहाँ वाइट फ्लोर ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो उन्होंने सोनारा 64 और लर्मा रोजा 64 वेराइटीज़ को गामा रेडिएशन से ट्रीटमेंट देके और अंबर कलर्ड वेराइटीज़ डेवलप की, जिन्हें हम जो है शरबती सोनारा और पूसा लर्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये गामा रेडिएशन का एक क्लासिक मैंने प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको बताया और इस एनालिसिस के बेसिस पर मैं कह सकता हूं कि करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 128, genera like Sileginella and Salvinia produce 2 kinds of spores. Such plants are। जैसा कि आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा है साफ कि सिलेजिनेला और साल्विनिया जो है इनमें हेट्रोस्पोरी पाई जाती है, यानी 2 काइंड ऑफ स्पोर्स फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर्स। माइक्रोस्पोर मैक्रोस्पोरेंजिया में और मेगास्पोर मेगास्पोरेंजिया में फॉर्म होते हैं, तो इसको हेट्रोस्पोरी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है वो 3rd ऑप्शन है, हेट्रोस्पोरस। क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। मियोसिस की किस स्टेज में सेंट्रोमियर का डिवीजन होता है? तो जैसा कि हम जानते हैं कि मियोसिस में 2 डिवीजन होते हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में रिडक्शन डिवीजन होता है, जिसमें यह देखा गया कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, लेकिन सेंट्रोमियर का डिवीजन नहीं होता है और वो क्रोमोसोम का नंबर हाफ एनाफेज फर्स्ट में होता है। लेकिन मियोसिस सेकंड का जो एनाफेज सेकंड है उसमें सेंट्रोमियर जो है वो भी डिवाइड होता है। तो यहां पर इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि सेंट्रोमियर कब डिवाइड होता है, तो वो एनाफेज सेकंड में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस केरागिन। ये प्लांट किंगडम चैप्टर से क्वेश्चन है और एक रेड एल्गी होती है कॉन्ड्रस क्रिस्पस, उससे केरागिन जो है ऑब्टेन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 है। क्वेश्चन नंबर 133, जेमी आर प्रेजेंट इन। जेमी किसमें प्रेजेंट होती है? फर्स्ट ऑप्शन है टेरिडोफाइट्स, सेकंड ऑप्शन है सम जिम्नोस्पर्म्स, थर्ड ऑप्शन है सम लीवरवर्ट्स, फोर्थ ऑप्शन है मॉसिस। तो कुछ लीवरवर्ट्स में जेमी एसेक्सुअल बर्ड होती है मल्टीसेलुलर, जो कि डिटैच्ड होकर न्यू प्लांट को फॉर्म करती है। क्लासिकल एग्जांपल है मार्केंशिया जो लीवरवर्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3rd है। क्वेश्चन नंबर 134, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज। तो यहाँ न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है, इन्होंने न्यूट्रिएंट्स की बात चल रही है और ये डेफिनेशन जो है वो स्टैंडिंग स्टेट की है। तो इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 आएगा।
क्वेश्चन नंबर 135, when the centromere is situated in the middle of two equal arms of chromosomes, the chromosome is referred as। अगर सेंट्रोमियर बीच में होता है, जैसे कि इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं इस तरह से, तो अगर सेंट्रल में सेंट्रोमियर है तो इस कंडीशन को बोलते हैं मेटासेंट्रिक। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 136, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific regions in DNA sequence called as। ये एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है और इसमें करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट आ रहा है जो कि रिपीटेड डीएनए है। जैसा कि हम जानते हैं कि बेसिकली जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म पर डिपेंडेंट है, यानी उसका जो बेसिस है वो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है और उसमें बेसिकली रिपीटेड डीएनए का जो टाइप है सैटेलाइट डीएनए, उसका एक पार्ट है स्पेशल सीक्वेंस है VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। उसका यूज किया जाता है जिनकी साइज 0.1 KB से 20 KB होती है, जिसको हम इस टेक्निक में यूज करते हैं। और इसका मतलब है कि हम रिपीटेड डीएनए जो है उसका यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 1 है। क्वेश्चन नंबर 138, मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकंड। कॉलम फर्स्ट में लिखा है ए में नाइट्रोकोकस, ये बैक्टीरिया जो है अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट करता है, यानी सेकंड ऑप्शन में इसका अपन देख सकते हैं। बी में लिखा है राइजोबियम, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करता है, तो इसके लिए आएगा 4th। थायोबैसिलस डिनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, तो इसके लिए आएगा फर्स्ट ऑप्शन। और नाइट्रोबैक्टर जो है उसके लिए आता है कि वो नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है, यानी इसके लिए आएगा 3rd। तो इसके अकॉर्डिंग, इस एनालिसिस के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन 4th होगा। क्वेश्चन नंबर 140, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट सेकंड। लिस्ट 1 में ए में लिखा है एस फेज। एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो इसके लिए फर्स्ट के लिए तो आ जाएगा 4th। G2 फेज जो है उसके लिए लिखा जाता है कि जनरल इसमें प्रोटीन्स वापस से सिंथेसाइज होती है, जैसे कि ट्यूबुलिन प्रोटीन जो मैक्रोट्यूबुल्स को बनाती है। तो G2 फेज जो है उसके लिए फर्स्ट वाला आ जाएगा। क्विसेंट स्टेज यानी कि जिसको G0 स्टेज कहते हैं, उसके लिए लिखा जाता है इनएक्टिव स्टेज, तो उसके लिए आएगा ये ऑप्शन। और G1 फेज इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, उन दोनों के बीच के अंदर G1 फेज आती है, तो इसके लिए 3rd आएगा। तो इस तरह का जो मैच द कॉलम आया है, इसका ऑप्शन सेकंड में जो है सही मिलान किया गया है, तो आंसर 2 आएगा।